अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम आसिफ रजा शिराजी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि YouTube पे चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है और YouTube के ऊपर चैनल क्रिएट करने के बाद आप अपनी वीडियोस कैसे अपलोड कर सकते हैं और वीडियोस अपलोड करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और वीडियो अपलोड करते हुए कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो हम करते हैं जिससे हमारी वीडियो की रीच है वो इंक्रीज होती है, ज़्यादा व्यूअर्स तक हमारी वीडियो की एक्सेस होती है और हम अपनी वीडियो एक्सेस को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम YouTube की वेबसाइट को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे राइट पे बेल आइकन के साथ आपको आइकन शो हो रहा है आपके अकाउंट का। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन शो होगा। तो क्रिएट अ चैनल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपके पास एक ऑप्शन शो हो रही है। यहाँ पे यूज योर नेम और यूज कस्टम नेम। यूज योर नेम के अंदर जो नेम आपका गूगल अकाउंट के अंदर सेव है, जिस नाम से आपका गूगल अकाउंट बना हुआ है, वही नेम आप चैनल पे शो करना चाह रहे हैं तो इसी को आप सिलेक्ट करेंगे। या फिर यूज अ कस्टम नेम, तो कस्टम नेम अगर आप कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट अ कस्टम इसके ऊपर करेंगे। यहाँ पे आप अपने चैनल को कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनोवेटिव वर्ड का मैंने इसको एक नाम दे दिया। उसके बाद आई अंडरस्टैंड ये सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर दिया इसकी, और उसके बाद हम क्रिएट को क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस तरह से एक चैनल क्रिएट हो जाएगा जी। तो यहाँ पे एक फोन नंबर ऐड किया मैंने। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज आएगा कोड का, और वो कोड हम यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा YouTube चैनल क्रिएट होने जा रहा है। तो इस तरह से हमारा ये चैनल क्रिएट हो चुका है इनोवेटिव वर्ड के नाम से। अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर, आप यहाँ पे अपनी कोई भी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने चैनल की कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने चैनल की कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। ऐड लिंक्स टू योर साइट्स, अगर आपकी कोई वेबसाइट अवेलेबल है उसका लिंक दे सकते हैं। आप अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स के लिंक्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपकी एक प्रोफाइल भी इसके अंदर सेव हो जाएगी और आपका एक YouTube का चैनल क्रिएट हो चुका है जी। जब हम अपना चैनल क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम अपनी वीडियोस कैसे अपलोड करेंगे अपने चैनल्स के ऊपर। तो वीडियोस को अपलोड करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको अपलोड वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे भी शो हो रहा है, लेकिन ये ऑप्शन आपको फर्स्ट टाइम शो होगा जब एक वीडियो आप अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा। तो अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे ऊपर आपको ये एरो का निशान शो हो रहा है, इस अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो इन दोनों में से किसी एक को क्लिक करेंगे तो अपलोड अ वीडियो का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा जी। तो उसके बाद ये इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद आप अपने कंप्यूटर पे ब्राउज करते हुए कोई भी वीडियो जो आप शेयर करना चाह रहे हैं यहाँ पे वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो मैंने यहाँ से सिलेक्ट की और इस तरह से ये वीडियो हमारी इसके अंदर आ गई है। और नीचे ये देखें आपको इस वक्त ये इसकी अपलोडिंग प्रोसेसिंग शो हो रही है कि ये वीडियो अपलोड हो रही है और अपलोडिंग होने के बाद ये प्रोसेस्ड की जा रही है। तो ये इस तरह से इसके अंदर ये ऑप्शन एक शो हो रहा है। तो इस तरह से हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है। यहाँ पे जो भी इस वीडियो को टाइटल देना चाह रहे हैं वो हम टाइटल दे सकते हैं जी। इस तरह से मैंने एक टाइटल दे दिया। यहाँ पे हम कोई भी डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन पास कर सकते हैं। कुछ भी इस वीडियो के से रिलेटेड कोई भी हम डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं जी। तो इस तरह से यहाँ पे थंबनेल का मतलब है कि जब आपकी वीडियो YouTube पे अपलोड हो जाएगी और अपलोड होने के बाद YouTube के ऊपर वो उस वीडियो लिंक के साथ कौन सी पिक्चर शो होगी, तो उसको यहाँ पे हम इसी वीडियो के अंदर से कोई भी पोर्शन जो है वो वीडियो का यहाँ से सिलेक्ट करके एज अ थंबनेल यूज कर सकते हैं या अलग से हम उस थंबनेल को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट अगर कोई एक ही तरह की किसी एक टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास मल्टीपल वीडियोज हैं तो हम यहाँ पे क्रिएट प्लेलिस्ट के थ्रू प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और इस वीडियो को उस प्लेलिस्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियंस
के नीचे हमारी सेटिंग्स आती है कि यस इट इज मेड फॉर किड्स, क्या ये बच्चों के लिए बनाई गई है, नो इट इज नॉट मेड फॉर किड्स। तो अगर हमारा ये कंटेंट किड्स के लिए नहीं है तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे एज रिस्ट्रिक्शन है, तो एज रिस्ट्रिक्शन के अंदर नॉर्मली हम नो डोंट रिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। और उसके बाद मोर ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे इसको फर्दर अगर नॉर्मली हम जो वीडियोस ऐड करते हैं तो उसमें हमारा कोई पेड कंटेंट नहीं होता, यानी हम इस वीडियो के अंदर किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। और टैग्स का मतलब है कि हम इस वीडियो से रिलेटेड कोई टैग्स यूज करना चाहते हैं, कोई ऐसे कीवर्ड यूज करते हैं जिससे जब भी कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर सर्च करेगा तो उसको सर्च करने में आसानी होगी और हमारी वीडियो ज्यादा चांसेस होंगे कि उसकी सर्च लिस्ट में फ्रंट पे शो हो। तो इस तरह से हम यहाँ पे कोई भी टैग्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इनोवेशन का एक वर्ड मैंने यूज किया। जब भी सर्च के अंदर कोई इनोवेशन का वर्ड यूज होगा तो उसमें पॉसिबिलिटी होगी कि हमारी वीडियो जो है वो उसकी सर्च लिस्ट के अंदर आ जाए। इसी तरह इनोवेटिव वर्ड, तो इससे मिलते जुलते हम यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी एंटर करना चाहें। यहाँ पे उसकी लिमिट्स है 500 वर्ड्स टोटल। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सबटाइटल्स है, लैंग्वेज सबटाइटल्स जो सी है यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने लैंग्वेज के सबटाइटल्स देने हैं या नहीं। तो उसके लिए उर्दू सबटाइटल्स नहीं अवेलेबल यहाँ पे यूट्यूब के अंदर, तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज प्योरली यूज करते हैं तो उसके हम टाइटल्स भी इसको अगर एक्टिव एनेबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी हम बोलेंगे वो नीचे वो रिटन फॉर्म में भी शो हो रहा होगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग डेट एंड लोकेशन, अगर ये हम यहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग डेट और लोकेशन। तो नॉर्मली इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, अगर कोई करना चाहता है तो इसको कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन, ये ऑटोमेटिकली ओके हैं तो उसको ओके रहने देंगे आप। कैटेगरी आपकी इस वीडियो की कौन सी है, आप कौन सी किस तरह की वीडियोस जो है वो शेयर कर रहे हैं, जो वीडियो शेयर करने जा रहे हैं वो किस तरह की म्यूजिक से रिलेटेड है, फिल्म एनिमेशन है, ऑटो व्हीकल्स है, ट्रैवलिंग इवेंट्स हैं, गेम्स, कॉमेडी, न्यूज, पॉलिटिक्स। तो इस तरह से जो भी आप समझते हैं तो उसको आप यहाँ से कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं ये कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कमेंट्स रेटिंग है, तो ये इसके अंदर ये आप मेंशन कर सकते हैं कि अलाउ ऑल कमेंट्स। आप उस वीडियो के ऊपर कमेंट्स को अलाउ करते हैं या डिसेबल कमेंट्स अगर कर देते हैं तो कोई कमेंट नहीं कर सकेगा वीडियो के ऊपर। होल्ड पोटेंशियल अप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू, तो ये इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट्स की सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद तो ये चीजें करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से नेक्स्ट पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे ऐड एंड स्क्रीन और ऐड कार्ड, ये दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। एंड स्क्रीन का मतलब ये होता है कि जब हमारी वीडियो एंड होती है तो एंड पे आपने देखा होगा कि उसके ऊपर फर्दर किसी वीडियो का लिंक या उसके थंबनेल शो हो रहे होते हैं। तो वो हम कैसे ऐड करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं और ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ये डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको सिलेक्ट करते हुए प्लस पे जाएंगे तो जो मेरी डिफरेंट तरह की अदर वीडियोस इसके अंदर अपलोडेड हैं तो उनमें से कोई भी वीडियो सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे वो एंड स्क्रीन के ऊपर यूज कर सकता हूँ। चूंकि अभी इस चैनल के ऊपर और कोई वीडियो नहीं है अवेलेबल, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास जो एंड स्क्रीन यूज करने के लिए कोई लिंक अवेलेबल नहीं है, तो इस वक्त फिलहाल इसको मैं छोड़ देता हूँ, डिस्कार्ड चेंजेस कर देता हूँ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम आप अपनी वीडियो कोई और सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो अपलोड करते हैं तो आप अपनी प्रीवियस वीडियोस को यहाँ पे एंड स्क्रीन के अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे जैसे ही वो वीडियो एंड होगी तो ऑटोमेटिकली देखने वाले को आपकी प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी वहां पे शो हो रहे होंगे, तो उसको क्लिक करते हुए आपकी वो वीडियो भी देख सकता है। इससे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी एक वीडियो को जो भी व्यू कर रहा है तो वो आपकी बाकी वीडियोस को भी व्यू करे। दूसरे नंबर पे ऐड कार्ड्स होती है। ऐड कार्ड्स का मतलब है कि वीडियो के अंदर ड्यूरिंग द वीडियो, जब वीडियो चल रही होती है तो उसके अंदर हम लिंक दे देते हैं। तो ऐड कार्ड्स जो है उसके लिए ऑप्शन होता है कि हम कोई प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की हो सबसे पहले अपनी वीडियोस की, तो प्लेलिस्ट अगर क्रिएट की हो है तो यहाँ पे हम क्रिएट के ऑप्शन को
क्लिक करेंगे और जो हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं, चूंकि अभी तक और कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे ये ऑप्शन खाली शो हो रहा है, तो हम अपनी कोई भी दूसरी वीडियो जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो वो वीडियो के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आ जाएगा, तो वीडियो चल रही होगी तो उस आइकन को जब भी कोई क्लिक करेगा तो एक लिंक, जितने भी 1 या 2 ऐड कार्ड्स हमने उसके अंदर लिंक किए हैं तो वो वीडियो लिंक यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो उस पर क्लिक करते हुए वो हमारी किसी और वीडियो पे स्विच कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एंड स्क्रीन और ऐड कार्ड्स करने का मकसद ये होता है कि अगर कोई हमारी एक वीडियो देखता है तो ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करें हम उसके लिए कि वो हमारी अदर वीडियोस को भी एक्सेस कर सके, उस वीडियो के अंदर हम अपनी दूसरी वीडियोस के लिंक दे सकें। उसके अलावा हम अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपनी दूसरी वीडियोस की लिंक ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो इसको सेव करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे जब ऐड कार्ड्स करते हैं तो सेव हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो हम वापस अपने उस यूट्यूब स्टूडियो पे सेटिंग पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एंड स्क्रीन भी यहाँ से ऐड हो जाएंगी और कार्ड्स भी ऐड हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए हम यहाँ पे सेव और पब्लिश, अभी हम इसको सेव कर, ये वीडियो हमारी YouTube के ऊपर सेव हो चुकी है, हम इसको भी पब्लिश करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। प्राइवेट का मतलब है कि ओनली यू एंड पीपल यू चूज कैन वॉच, के सिर्फ आप इस वीडियो को देख सकते हैं YouTube पे, या जिनको आप अलाउ करेंगे सिर्फ वो देख सकते हैं, ठीक है, यानी जिनके साथ आप लिंक शेयर करेंगे, अदरवाइज उसके अलावा ये YouTube पे किसी को नजर नहीं आएगी। अनलिस्टेड का मतलब है कि जिसके पास भी इस वीडियो का लिंक होगा वो इसको देख सकता है, लिंक के अलावा इसको नहीं देख सकता। पब्लिक का मतलब है कि ये वीडियो YouTube के ऊपर पब्लिक हो चुकी है, हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ये वीडियो कोई भी इसको सर्च कर सकता है पब्लिकली और इसको YouTube के ऊपर देख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एक और ऑप्शन है यहाँ पे शेड्यूल का। शेड्यूल के ऑप्शन के अंदर आप शेड्यूल सेट कर सकते हैं। आप अभी अपनी वीडियो अपलोड करना नहीं चाह रहे, लेकिन आप 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद जब भी आप इसको शेड्यूल करेंगे तो आप डेट एंड टाइम सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उस टाइम के ऊपर आपकी ये वीडियो पब्लिक होगी। उससे पहले ये YouTube के अंदर सेव रहेगी, उससे पहले इसको YouTube के ऊपर आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। तो जैसे ही वो डेट और टाइम कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो YouTube चैनल के ऊपर आपकी पब्लिश हो जाएगी और उसको पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है। और एट द एंड यहाँ पे शेड्यूल पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो टाइम, डेट एंड टाइम सेट करने के बाद शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो शेड्यूल हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं तो ये इसको हम पब्लिक पे क्लिक करते हुए उसको हम पब्लिश कर देंगे। और पब्लिश से पहले ये इस वीडियो का लिंक शो हो रहा है, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और ये हमने पब्लिश कर दी। वीडियो पब्लिश करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो आप यहाँ पे इसको फेसबुक सेलेक्ट करके, ट्विटर या जो भी सिलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ से भी इसको अपने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इसको ये वीडियो लिंक को कॉपी कर दें, जो आपने प्रीवियस भी इसको कॉपी किया था ये वही लिंक है, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से ये वीडियो आपकी पब्लिक हो चुकी है। इस वक्त ये आप देख चुके हैं कि देख रहे हैं कि इस तरह से हम अपनी कोई भी वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और इसको एक्सेस किया जा सकता है। अब जैसे ये लर्न, इसका मैंने टाइटल रखा लर्न इनोवेशन विद इनोवेटिव वर्ल्ड। जी अभी इस वीडियो को मैं ये YouTube ओपन की और ये मैंने यहाँ पे उसी का टाइटल लिखा और इसको मैं सर्च पे गया। तो जैसे ही मैंने सर्च पे गया तो ये देखें इसका मैंने एग्जैक्ट टाइटल दिया था तो ऑटोमेटिकली सर्च बार के अंदर ये लर्न इनोवेशन विद इनोवेटिव वर्ल्ड आ गया है और ये हमारे नीचे चैनल का नाम आ रहा है इनोवेटिव वर्ल्ड। नो व्यूज 1 मिनट अगो, यानी 1 मिनट पहले ये वीडियो पब्लिक की गई है, तो ये इसके बारे में डिटेल्स आ रही हैं। तो इस तरह से कोई भी हमारे वीडियो को इस टाइटल से सर्च करेगा तो उसकी सर्च बार के अंदर ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट टाइटल के साथ ये वीडियो उसको सामने शो होगी और इस तरह से कोई भी इस वीडियो को एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा हमारे चैनल नेम से इसको एक्सेस कर सकता है। तो जी ये था एक ओवरव्यू YouTube चैनल का कि YouTube चैनल किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं और उसके ऊपर वीडियोस कैसे अपलोड की जाती हैं। होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। डिफरेंट तरह की इनोवेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल्स को देखते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।